नाजरीन, आज कल यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आ रहा है। इस पे हम वीडियो भी बना चुके हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है। हमारे पास क्लिनिक में भी अक्सर लोग आते हैं यूरिक एसिड की मेडिसिन लेने के लिए, तो सबका एक ही सवाल होता है और एक बहुत अहम सवाल होता है कि जी यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, और जो खाएं वो कितनी मकदार में खाएं। याद रखिएगा कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। आप जो खुराक इस्तेमाल करते हैं वो आपकी मर्ज़ को बढ़ाने या कम करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। खुराक ऐसे ही है जैसे आप बीमारी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं और पीछे से रसद आपकी अगर सही आ रही है तो आप जंग जीत जाएंगे, और वो रसद आपकी खुराक है। अगर आपकी रसद जो है वो आपकी नहीं पहुंच रही और वो मुनासिब नहीं है, नुकसानदेह है, तो आप जंग हार जाएंगे। ये खुराक का किरदार है बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में, उसके इलाज में। तो हमने कहा कि चलें बजाय कि अलग अलग को बताने के इस पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि सब लोगों को इससे फ़ायदा हो कि यूरिक एसिड के मरीज़ कौन सी खुराक खा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दूसरों में शेयर कीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा देखने वाला मर्ज़ है, इसको हम अपनी खुराक के ज़रिए कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं। तो नाज़रीन, यूरिक एसिड के लिए जो खुराक है वो हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड में जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें प्योरीन की बहुत ज़्यादा मकदार है, फ्रैक्टोज़ की बहुत ज़्यादा मकदार है, या मीठे मशरूबात या मीठे की बहुत ज़्यादा मकदार है, तो ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ा देंगी। तो हमें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जिनमें प्योरीन की मकदार ज़्यादा है, फ्रैक्टोज़ की मकदार ज़्यादा है, या मीठे मशरूबात की मकदार ज़्यादा है। नाज़रीन, अक्सर सवाल करते हैं कि जी क्या यूरिक एसिड के मरीज़ गोश्त खा सकते हैं? तो उसका जवाब ये है कि गोश्त में प्योरीन की मकदार होती है, इसका ज़रूरत से ज़्यादा और बेतुका इस्तेमाल यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। बिल्कुल गोश्त बंद करने से भी हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और हम अपने जिस्म को मतलूबा ग़िज़ाइयत फ़राहम करने में नाकाम रहेंगे, जिसकी वजह से जिस्म कमज़ोर और हम बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो गोश्त जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ हफ्ते में 100 ग्राम या 150 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गोश्त जिसमें बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, गाय का गोश्त शामिल है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये गोश्त आप शोरबे की शक्ल में या कद्दू टिंडे तोरी में मिला के हफ्ते में 1-2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये यूरिक एसिड के मरीज़ों को तंग करेगा। जब भी आप ये गोश्त इस्तेमाल करें तो उसमें सिरी पाए, कलेजी, गुर्दे कपूरे आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं और दिमाग जो है जानवर का, ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे। आपने सिर्फ सादा गोश्त 100-150 ग्राम की मकदार में हफ्ते में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मीठे मशरूबात, ऐसे मशरूबात जिनमें मीठे की मकदार ज़्यादा हो, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ख़ासकर डब्बे वाले दूध, डब्बे वाले जूसेस, डब्बे वाले फल जो पैक आते हैं, या ऐसे मशरूबात जो हम घर में बनाते हैं और जिसमें एक्स्ट्रा चीनी डालनी पड़ती है, ऐसे मशरूबात से परहेज़ करना होगा। तो
टमाटर के बारे में अक्सर लोग कहते हैं जी टमाटर खाना चाहिए। बिल्कुल टमाटर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में टमाटर इस्तेमाल करें, लेकिन टमाटर से बने केचप से परहेज़ करें, क्योंकि केचप में एक्स्ट्रा चीनी और उसको महफूज करने के लिए कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इसके अलावा बेकरी की अशिया, बिस्कुट, केक रस, केक, चिप्स, चॉकलेट, तली हुई अशिया और मिठाइयाँ, चिकनाई, ख़ासकर बनास्पति घी, ये ना इस्तेमाल करें। घी की जगह पे आप कोई अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कार्बोनेटेड मशरूबात जिसमें कोक, पेप्सी, मिरिंडा और इस तरह के मशरूबात हैं, ये आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद आटा और इससे बनी हुई रोटी, नान और कुकीज़ वगैरह, मसनूई मिठास, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने का बायस बनेगा। अगर आपने आटा इस्तेमाल करना है तो चक्की का इस्तेमाल करें और छान समेत इस्तेमाल करें, उसको छान निकाले बगैर इस्तेमाल करें। अब सवाल पैदा होता है कि ये चीज़ें अगर हमने नहीं खानी तो फिर खाना क्या है। तो नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि आप तमाम फल इस्तेमाल करें, जो भी मौसम के मुताबिक कुदरत ने हमें दिए हैं वो हम इस्तेमाल करें, लेकिन फल इस्तेमाल करें, उनके जूसेस इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जूसेस में हम एक्स्ट्रा चीनी भी शामिल करते हैं और उसमें फ़ाइबर नहीं होता। जूसेस आपके यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे। आप डायरेक्ट फल लें। इसके लिए आप सब्ज़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू, टमाटर, सब्ज़ पत्ती वाली जो हैं ये आपने इस्तेमाल करनी है। कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, खीरा, ये इस्तेमाल की जा सकती है। दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मलाई उतार कर और उसको पतला करके उबाल के इस्तेमाल करें, ये आपके लिए मुफीद है। दही आपसे इस्तेमाल करें, वो आपके लिए मुफीद है। दूध से बनी अशिया इस्तेमाल करें, ये आपके लिए मुफीद हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मेवा जात जितने भी हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मुट्ठी की मकदार में रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मूंगफली नहीं आपने इस्तेमाल करनी मेवा जात में, बाकी बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह जितने भी मेवा जात हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे एक लिमिट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली इस्तेमाल कर सकते हैं जो आम मछली है, लेकिन इसमें केकड़े वगैरह जो हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मटर, मशरूम, पालक, गोभी, कुछ दालें छिलकों वाली, फलियां, लाल लोबिया, सोयाबीन, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में कुछ प्योरीन की मकदार होती है, उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसको पकाने से पहले को कम से कम 2 घंटे पानी में भिगो लें, उसके बाद वो आप उसको पकाएं और इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जब बैठने का काम करें, ख़ासकर आप जब ऑफिस वर्कर हों और लंबे टाइम के लिए आपको बैठना पड़े, तो आप हर 30 मिनट बाद खड़े हों और थोड़ा सा चहलकदमी करें, को 2-4-5 मिनट, उसके बाद फिर आप बैठ के अपना काम करें। ये 30 मिनट के बाद आप रिपीट करते रहें अगर आपने लंबे अरसे तक बैठना है। उसके अलावा आप वर्जिश करें, ये आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, आप उम्र के हिसाब से करें। योगा यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है। इसके अलावा आप डेली 1 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ें, ये आपके यूरिक एसिड को कम करेगी। पानी की मकदार ज़्यादा कर दें, ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मददगार होगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने के लिए आप कोशिश करें। जितना वज़न आपका कम होता जाएगा, आपका यूरिक एसिड का मसला भी हल होता जाएगा। इसके अलावा आप केला इस्तेमाल करें, ये यूरिक एसिड को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
چیریز استعمال کریں، یہ اینٹی آکسیڈیشن ہوتی ہیں۔ وٹامن سی کا استعمال زیادہ کریں، جس میں لیمو کا رس، چکوترا، کینو مالٹا شامل ہے، ان چیزوں کا آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آملہ استعمال کریں، یہ جسم میں فاسد مادوں کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ سرکہ کا استعمال بہت بہترین چیز ہے، یہ یورک ایسڈ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ ناظرین، بیکنگ سوڈا جس کو ہم میٹھا سوڈا بولتے ہیں، اپنے کچن میں ہمارے یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، یہ بہترین چیز ہے، یہ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، اس میں اومیگا 6 ہوتا ہے۔ یہ آپ 1/3 چمچ یا آدھا چمچ ایک گلاس پانی میں پی کے روزانہ ڈال کے پی سکتے ہیں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو پھر یہ آپ استعمال نہ کریں، ورنہ آپ اس کو استعمال کریں، یہ آپ کے یورک ایسڈ کو بہترین کرے گا۔ اس کے علاوہ لہسن کا استعمال بہترین چیز ہے آپ کے لیے، تو لہسن آپ استعمال کریں، یہ یورک ایسڈ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ کو قہوہ جات میں پودینہ، اجوائن اور ادرک کا قہوہ یہ دن میں 1-2 دفعہ لیں، یہ آپ کے یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے بہت ہیلپ کرے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ آپ ان پہ عمل کریں۔ یہ وہ ڈائٹ پلان ہے، وہ ڈائٹ چارٹ ہے، یہ وہ غذائی علاج ہے جس سے آپ اپنے یورک ایسڈ کو بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔